हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आज हम इनकी एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। तो प्लीज़ इस कहानी को सुनने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हमारी एक कहानी है, भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र। बर्बरिक ने अपनी माता से कहा, मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा दोनों ही अपनी हैं, तो किससे युद्ध लड़ेगा। तो बर्बरिक ने वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष इस वक्त कमज़ोर होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। उस वक्त कौरवों का पक्ष कमज़ोर था। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरिक की योजना का पता चला तब वे ब्राह्मण का भेष धारण करके बर्बरिक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरिक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तब कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास तो सिर्फ ये 3 बाणी हैं, तुम इन 3 बाणों से भला क्या कर लोगे, तुम इन 3 बाणों से युद्ध लड़ोगे। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि मेरा एक बाण पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत कर सकता है, और अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, तो हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण में युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके शिव का स्मरण किया और अपना बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए, क्योंकि वो पांडवों को जिताना चाहते थे। और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत होगी। इसलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की से इच्छा प्रकट की। जब बर्बरिक से दान देने का वचन लिया और श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका सिर मांग लिया, जिससे बर्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। और बर्बरिक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण है। सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त की कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरिक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव करके कहा कि तुम हमेशा अमर रहोगे और मेरे नाम से जाने जाओगे और कलयुग के भगवान के रूप में जाने जाओगे। और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरिक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। और ये सारी घटना आधुनिक वीर बर्बरिक नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार ज़िले में है। अब ये जाहिर सी बात है कि इस जगह का नाम वीर बर्बरिक के नाम पर ही पड़ा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि अपने महाभारत काल की गवाही देते हुए वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे बर्बरिक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर
अपने बाणों से छेदन किया था और आज भी इन पत्तों में छेद है। साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस पेड़ के नए पत्ते भी निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के भी पत्तों में छेद होता है। बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय शीश के दानी की। खाटू